माननीय प्रधानमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री का जो कानून बनाया गया है उस कानून लागू होगा, वो भीतर जाएगा 10 साल के लिए और 1 करोड़ का जुर्माना। और 65 से अधिक जनरल का कट ऑफ चला गया, मतलब कट ऑफ ज्यादा जाएगा तब भी आप हल्ला करिएगा, तब भी आप बोलिएगा कि कट ऑफ जिस तरह का क्वेश्चन था उसमें कट ऑफ ज्यादा जाना और चोरी नहीं चला है, इसका मतलब कि गुंडागर्दी हुई है। माननीय प्रधानमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री का जो कानून बनाया गया है उस कानून लागू होगा, वो भीतर जाएगा 10 साल के लिए और 1 करोड़ का जुर्माना। अगर नया एसके सिंघल होता है तो दुर्भाग्य है बिहार की, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री ने कमर कस लिया है। तो अब सिपाही के परीक्षा पर कोई दाग न उठे, इसके लिए जरूरी है कि सिपाही भर्ती बोर्ड आंसर शीट जारी करे। नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी और आप वॉइस ऑफ देख रहे थे कि हमारे साथ मौजूद है दरोगा गुरु रहमान सर। आप लोग का डिमांड था कि इस बार जो कांस्टेबल एग्जाम हुआ है उसको लेकर जितने भी शिक्षक के पास पहुंच रहे हैं उनके पास जाइए और बोलिए कि आंसर की कट ऑफ ये हमारा हक है कि नहीं है। तो दरोगा गुरु रहमान सर से बड़ा हमको तो नहीं लगता कोई इस चीज में। तो सर आप ही बताइए कि जो डिमांड कर रहे हैं अभ्यर्थी, दरोगा अभ्यर्थी, सिपाही अभ्यर्थी, जो लोग कांस्टेबल एग्जाम दिए, उनका डिमांड है कि कट ऑफ जारी कर दिया जाए और आंसर की जारी किया जाए। देखिए, एक बात तो अनुकूल स्पष्ट है कि जो जब से सिपाही की परीक्षा हो रही है हर बार गड़बड़ी हुई है, इसमें कोई संदेह नहीं कि कोई गंगा में खड़ा होकर बोले कि गड़बड़ी नहीं हुई तो उसको मैं तो नहीं मानूंगा और कोई बच्चे भी नहीं मानेंगे। तो निश्चित रूप से जब इस बार सिंघल साहब के खेल के बाद जब आपको सिपाही की परीक्षा कैंसिल हुआ और कैंसिल होने के बाद जब दोबारा परीक्षा हो रहा है, तो अब सिपाही के परीक्षा पर कोई दाग न उठे, इसके लिए जरूरी है कि सिपाही भर्ती बोर्ड आंसर शीट जारी करे, क्योंकि उनके द्वारा चलाएगी कोई भी नीति छात्रों को पसंद नहीं है, क्योंकि उनके द्वारा चलाएगी कोई भी नीति में गड़बड़ी होती है। इस बार भी कोई ना कोई 10% पे फिक्स होगा, मुनाफा दे दीजिए, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, और नया एसके सिंघल होगा कोई नहीं। अगर नया एसके सिंघल होता है तो दुर्भाग्य है बिहार की, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री ने कमर कस लिया है कि और आर्थिक अपराधिकारी हो कोई भी हो, ये कमर कस लिया। सबसे बड़ी बात मुख्यमंत्री को होती है, वही हमारे मुखिया है, तो उन्होंने कमर कस लिया। अगर इस बार भी 10% कोई बात हुई और 65 से अधिक जनरल का कट ऑफ चला गया, मतलब कट ऑफ ज्यादा जाएगा तब भी आप हल्ला करिएगा, तब भी आप बोलिएगा कि कट ऑफ जिस तरह का क्वेश्चन था उसमें कट ऑफ ज्यादा जाना और चोरी नहीं चला है, इसका मतलब कि गुंडागर्दी हुई है। तो निश्चित रूप से हल्ला क्या, अहिंसात्मक आंदोलन का एक ऐसा हल्ला वाला हक का हल्ला होगा और निश्चित रूप से कोई 10% वाला होगा तो उसके लिए निश्चित रूप से माननीय प्रधानमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री का जो कानून बनाया गया है उस कानून लागू होगा, वो भीतर जाएगा 10 साल के लिए और 1 करोड़ का जुर्माना। सरदार पटेल भवन में सारे अधिकारी बैठते हैं, सारे पुलिस अफसर बैठते हैं, वहां से फोन आता है, अभ्यर्थियों को भी आता है, शिक्षकों को भी आता है। गुरु रहमान सर को अभी तक एक फोन आया कि नहीं आया कि हम ये बोल रहे हैं, हम फलना बोल रहे हैं, 50,000 दीजिए, आपका हम बेड़ा पार लगा देंगे। सरदार पटेल से आवे या कहीं से आवे, अगर इस तरह कोई फोन मेरे पास चला आएगा तो मैं फेफड़ा निकाल लूंगा उनका, क्योंकि नहीं जाके, क्योंकि बच्चों के थोड़ी फिर आप ढूंढ नहीं पाइएगा। नंबर है ना, मैं दूंगा, डीजीपी को दूंगा, मैं एडीजी को नंबर दूंगा, मैं आर्थिक अपराध को दूंगा नंबर, कि ये नंबर पता लगाइए फोन कैसे आया। अगर ये फोन आ रहे थे, फोन कम से कम पटेल भवन से तो हरगिज नहीं आ सकता है, मैं दावे के साथ कह सकता हूं। दलाल घूम रहे हैं, फ्रॉड घूम रहे हैं, इसलिए माननीय अध्यक्ष महोदय से हाथ जोड़कर विनती करता है गुरु रहमान कि आप आंसर शीट जारी कीजिए। अरे बीपीएससी जारी करता है तो क्या हो जाता है? अच्छा, ये लोग क्यों नहीं जारी करते हैं सर? इसलिए जारी नहीं करते थे कि लोग आपको क्या कहे, सारा गुड़ को गोबर बनाते थे। इनको जारी करना चाहिए ताकि बच्चों को पता चले कि उसने कितना सही मारा, कितना गलत मारा, उसका हुआ तो क्यों हुआ, नहीं हुआ तो क्यों हुआ। ये बच्चों का हक है, मैं कहूं कि नैसर्गिक अधिकार है, तो कोई अतिशोक्ति नहीं। अच्छा, कट ऑफ के लिए भी लोग डिमांड कर रहे हैं, जो भी वीडियो बना रहे हैं उसमें कमेंट कर देते हैं कि आप बताएं हमको कि कट ऑफ कब जारी करिएगा, आंसर की कब जारी करिएगा। नहीं, सबसे पहले तो आंसर शीट जारी करें। आंसर शीट जारी करने के पश्चात फायदा क्या होगा? फायदा ये होगा कि जैसे अभी टीचर वाला में आंसर शीट जारी हुआ, बीपीएससी का आंसर शीट जारी होता है, बीएसएससी का जारी होता है आंसर शीट, तो उसमें कुछ ना कुछ क्वेश्चंस के आंसर ऐसे होते हैं जो गलत होते हैं, मतलब ए नहीं बी होता है तो स्टूडेंट बताएगा। तो वैसी परिस्थिति में सिपाही भर्ती बोर्ड को भी सबक लेना चाहिए और
जब आंसर ये जारी करेंगे तो वैसी परिस्थिति में निश्चित रूप से बच्चों को जो दिक्कत होगी वो सामने रखेगा, और वैसी परिस्थिति में बिल्कुल साफ सुथरा एग्जाम होगा, और तब कर्मचारी जो सिपाही भर्ती बोर्ड है उसको सैल्यूट करने से सब तो एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, तो आप क्यों ये बोलते हैं हमेशा कि हम जाएंगे ईओयू में, हम जाएंगे डीजीपी के पास, हम जाएंगे यहाँ, हम जाएंगे वहाँ? सब तो मिले हुए हैं। जब पूर्व डीजीपी मिले हुए रह सकते हैं, ये सब स्टूडेंट्स के साथ खेल कर सकते हैं, तो जो अभी है वो क्यों नहीं मिल सकते? देखिए, पूर्व डीजीपी, अभी के डीजीपी बारे में बता रहा हूँ, पूर्व डीजीपी बता रहा हूँ। पूर्व डीजीपी में कभी भट्टी साहब पर किसी ने उंगली उठाया? बिल्कुल नहीं। गौतम साहब पर किसी ने उंगली उठाया? बिल्कुल नहीं। आपको जो मुकामा वाले जो थे उन पर किसी ने उंगली उठाया? अभयानंद पर किसी ने उंगली उठाया? तो जब ये एसके सिंघल पर तो उसी दिन उंगली उठा दी हम लोग थे जिस दिन परीक्षा हुआ था, और जिस दिन आप क्लासरूम में मौजूद थे और आप बोल दिए थे कि अभी पेपर कैंसिल। अब इन्होंने कहा दिया था कि पेपर आउट नहीं हुआ है। जब एसके सिंघल और आपको आलोक राज में आसमान जमीन का अंतर है। आलोक राज को मैं ये 89 में कम्पीट किए और मैं इनको 87 से जानता हूं, तो और उस 89 से लेकर अब तक आलोक राज पर एक उंगली नहीं उठी है, मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं। इसलिए आलोक राज कुछ भी कर गुजरेंगे लेकिन इस तरह की हरकत नहीं कर सकते हैं। एसके सिंघल ने गलती किया था और जहां भी रहेंगे वो गलती करें। आंसर की और कट ऑफ अगर नहीं जारी किया जाता है तो क्या ये स्टूडेंट्स मान लें, क्या ये शिक्षक मान लें कि इस बार भी धांधली कुछ ना कुछ हुई? हम बिल्कुल आंसर शीट जारी करें, नहीं तो बच्चों के मन में संशय तो जरूर रहेगी कि धांधली हुआ है कि नहीं है। हालांकि कट ऑफ अगर ज्यादा गया तो निश्चित रूप से धांधली तो वही हो गया कि हम खींच दिए लकीर तो इसी पर निकालिए। आप मान लीजिए लकीर खींच दिए तो, क्योंकि कोई लकीर नहीं, पूरे हिंदुस्तान के टीचर्स को क्वेश्चन दीजिए और 60 से 65 से ज्यादा कट ऑफ बता रहा है वो तो गलत बता रहा है, क्योंकि इस बार चोरी नहीं चली। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि क्वेश्चन का स्टैंडर्ड अच्छा था और परसेंटाइल सिस्टम है भाई। जब हल्का था, हल्का को देख के मैंने 60 से 65 कहा है, और उसके बाद जो 18 तारीख को 21 तारीख को उसमें लड़का 40 नंबर भी लाते लाते उसकी सांस फूल गई है। बिल्कुल। अब ये बताइए कि रिजल्ट कब तक डिमांड करते हैं कि रिजल्ट इतना समय तक आ? सबसे पहले आंसर शीट जारी करें, आंसर शीट जारी करके बच्चों के मन के संशय को दूर करें, उसके बाद रिजल्ट आप दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन एक चीज बल्ले बल्ले है कि आप अभ्यर्थियों के लिए कुछ चीज कर दिए हैं, क्योंकि रिजल्ट आएगा और वो लोग सोचेंगे कि हम फिजिकल हम कहाँ करें। तो सुनने में आ रहा है कि आप खाना भी करवा दिए हैं, पीना भी करवा दिए हैं, सोना भी करवा दिए हैं, तैयारी भी करवा दी है। कहाँ पे करवा दिए? देखिए, मैं और मेरा बहुत पुराना दोस्त सत्येंद्र है। आपका दोस्त? बहुत दोस्त है, बहुत पुराना दोस्त है। हम लोग जो बहुत अलग थे, कहीं कि कुंभ के मेला में भी छिड़े हुए थे, तो हम लोग मिले और तो हम लोग गोपाल मार्केट और पुनपुन गोपाल मार्केट में पढ़ाई, पुनपुन में, पुनपुन में बिल्कुल पास में एसएमडी जो कॉलेज है। कितना समय लगता है? 10 मिनट यहाँ समय लगता है। तो वहां पर 500 लड़कों का रहने खाने पीने की सारी व्यवस्था हम लोगों ने कर दिया है, और वो भी रहना खाना पीना, फिजिकल, लाइब्रेरी। फिजिकल में क्या अलग करवाइएगा? क्योंकि फिजिकल में आप भी जानते हैं कि बहुत लोग फिजिकल कराता है, बहुत लोग फिजिकल कराता है रिजल्ट बेचने के लिए। हम फिजिकल कराएंगे, रोड पर नहीं दौड़ाएंगे। हमने ग्राउंड लिया है, ग्राउंड का पूरी तरह से एकदम सर सफाई हुई है, और रोड पर नहीं दौड़ा के कुत्ता के जैसा दौड़ा के बच्चों को बर्बाद करने की छवि हमें नहीं है, ना सत्येंद्र में है। सत्येंद्र ऑलरेडी एक फिजिकल कराने में माहिर है, वो करा देते। तो निश्चित रूप से पुनपुन का जो है अदम्य एम सिविल सर्विस और गोपाल मार्ग का एम सिविल सर्विस दोनों एक हो गए हैं। यानी ये कहिए कि सत्येंद्र और गुरु रहमान दोनों एक दूसरे में समाहित हो गए हैं, और एक ऐसी क्रांति की लहर। फिजिकल में आप क्रांति ला दीजिएगा? फिजिकल नहीं, फाइनल रिजल्ट में क्रांति लाएंगे। और मैंने ये नहीं बताऊंगा कि मैंने इतना रिजल्ट लाया, मैं इतना रिजल्ट लाया। मैं और सत्येंद्र दोनों खड़ा होकर आगे आगे चलेंगे तिरंगा लेकर, और पीछे पीछे सारे सफल लड़का चलेंगे। अक्खा दुनिया बोलेगी, आप नहीं बोलेंगे अक्खा दुनिया बोलेगी कि सच में दो दोस्तों ने मिलकर कबार दिया। और हम कबारते आए थे। क्या क्या सुविधा दी है? बस एक लाइन में हम सुनना चाहते हैं, वहां पे क्या क्या सुविधा? देखिए, पढ़ाई की व्यवस्था, खाना पीना की व्यवस्था, शाकाहारी खाना है। उसके बाद आपको दूध की व्यवस्था, मांसाहारी नहीं किया है इसलिए साफ सुथरा उसे गलत चीज है। और दूध वो भी बिना सुई वाला, गौशाला भी नहीं, पानी नहीं। जब अभी 6 गाय सत्येंद्र ने लिया है, 8 वहां पे 8 गाय का हम लोगों ने ऑर्डर दिया है, 814 गाय हो जाएगा। तो उसके बाद जैसे इस लड़के बढ़ेंगे वैसे हम लोग गाय रखेंगे, और गाय बछड़ा पटुआ के साथ हम लोग ले रहे वो है। उसके बाद लाइब्रेरी की व्यवस्था है, लाइब्रेरी की व्यवस्था के साथ साथ आपको डेली टेस्ट की व्यवस्था होगी। दूसरी सबसे बड़ी बात कि रात को ये लोग टेस्ट देगा, टेस्ट देने के बाद मैं सत्येंद्र खाना खाएगा, खाना खाएगी लोग क्वेश्चन ले लेगा, और उसके बाद 2 घंटा का समय देगा, और मैं सत्येंद्र पूरा कैंपस हॉस्टल का के सब लड़के का चेक करेंगे, और जिसको होगा उसकी दिक्कत को दूर करेंगे। मुझे लगता है कि इस बार 2 दोस्त नहीं, इस बार त्रिशूल और गदा मिला है, और त्रिशूल और गदा के बाद
नकारात्मक तत्वों का विनाश होता है। यह मैंने ऐत्रेय ब्राह्मण में देखा है। अब क्या ही बोला जब बगल में दरोगा गुरु गुरु रहमान सर बैठे हो। देखिए फिजिकल के बारे में बताए हैं और सबसे बड़ा मुद्दा जो था अभी आपका कि आंसर की जारी करने के लिए, कट ऑफ जारी करने के लिए, वो सब चीज क्लियर हो गया क्योंकि आप लोग बहुत डिमांड कर रहे थे कि दरोगा गुरु गुरु रहमान सर के पास पहुंची अनुकूल भैया, जल्दी पहुंची, वो बोलेंगे तभी होगा, तो पहुंच गए। अब देखिए कि कब तक होगा क्योंकि डिमांड तो कर दिए और गर्जे भी हैं कि अगर इस बार कुछ हुआ ना तो बता देंगे, डीजीपी हो या कोई हो। तो बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को लाइक करें। कैमरामैन सुबह के साथ धन्यवाद।